दोस्तों, राजस्थान की इस धरती पर कई ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनका रहस्य सुलझाना आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये रहस्यमय स्थान इतने ज्यादा अनसुलझे हैं कि जितना इन्हें सुलझाने जाते हैं इनका रहस्य और भी ज्यादा बढ़ता ही जाता है। इस रेगिस्तानी धरती पर जैसलमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा ही एक रहस्यमय गांव है कुलधारा गांव, जो कि पिछले 200 वर्षों से एक भूतिया गांव के रूप में रहस्यमय तरीके से वीरान पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी कुलधारा गांव को हम देखने चल रहे हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये स्थान जैसलमेर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और रोड से वेल कनेक्टेड है। ये है कुलधारा गांव का मुख्य प्रवेश द्वार, जो कि हाल ही के वर्षों में बनाया गया है और यहाँ से 50 रुपए का टिकट लेकर हम पुरातन कुलधारा गाँव में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हम कभी भी आ सकते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट है 50 रुपए पर पर्सन और व्हीकल के अलग लगते हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही पार्किंग के पास ये है गांव का चौपाल, यानी कि गांव का मुख्य चौराहा, जहां है गांव के प्रधान और गांव के प्रमुख व्यक्तियों के 2 मंजिला मकान। हालांकि ये मकान भी सैकड़ों वर्ष पुरातन है, लेकिन हाल ही के वर्षों में सरकार ने इन्हें फिर से रिनोवेट किया है। हालांकि पूरे कुलधारा गाँव में रिनोवेट की भी यही कुछ वास्तुएं हमें अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है कुलधारा गांव का भयानक विनाशकारी मंजर। हर तरफ सैकड़ों वर्ष पुराने खंडर पड़े टूटे हुए मकान, जिनके छत का कोई अता पता नहीं है। अपने समय का एक समृद्ध और विशाल गांव, जो कि आज पूरी तरह से खंडर बन चुका है और अपनी पूरी जर्जर अवस्था में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं इस गांव की एक बड़ी गली में और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े मकान हैं, रास्ता भी कितना चौड़ा है। इस तरफ का मकान देखिए कितना बड़ा है लेकिन पूरा टूटा हुआ है, और इस तरफ भी देखिए पूरे खंडर ही हमें दिखाई देते हैं। कितने बड़े बड़े मकान हैं लेकिन सारे टूटे हुए हैं। शायद हो सकता है ये किसी समय में इस गांव की प्रमुख सड़कों में से एक थी। पालीवाल ब्राह्मण समाज का ये गांव इस एरिया का सबसे बड़ा गांव था, जिसकी नींव लगभग 300 से 400 वर्ष पहले रखी गई थी और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग ही रहते थे। लगभग 5000 की आबादी थी इस गांव की। उस समय में 5000 की आबादी काफी बड़ी होती थी दोस्तों। गांव के प्रधान और कुछ प्रमुख व्यक्तियों के घर छोड़ दें तो लगभग सारे मकान एक मंजिला थे और इनकी छत झूपों की बनी थी। गाँव में बने ये पत्थरों के मकान अब धीरे धीरे खंडर में बदलने लग गए हैं और कई सारे मकान नष्ट भी हो गए हैं। लेकिन इन मकानों को देखकर हम आज से 200 साल पहले के कुलधारा गांव की वैभवता को जान सकते हैं। इतने बड़े एरिया के इन मकानों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय में कितना समृद्धशाली रहा होगा ये गांव, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतना समृद्ध गांव आपको आसपास के किसी एरिया में दिखाई नहीं देगा। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक पालीवाल ब्राह्मण प्रधान ने अपना घर बनाया था और उसके बाद कुछ और मकान बनने के बाद यहाँ पर एक पानी की बावड़ी और एक तालाब की खुदाई की गई और लगभग 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद थे। जैसलमेर के पीले पत्थरों से बने ये घर उस समय गोबर से लिपे हुए रहते थे। इस तरफ देखिए हमें लाइन से कई सारे मकान दिखाई दे रहे हैं और ये सारे काफी बड़े मकान हैं। कहा जाता है कि दिन के समय ये जगह काफी सुहानी लगती है, जैसे लगता है कि यहीं पर रहें। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है रूहानी ताकतें यहाँ पर सक्रिय हो जाती है। ये गांव आज भी रूहानी ताकतों के वश में है। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप की वजह से आज भी यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर आसपास में कोई होने का अनुभव होता है या फिर कोई रूहानी ताकत उन्हें महसूस होती है। और स्पेशली रात के समय तो यहाँ पर कई लोगों के अनुभव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कहा जाता है कि दिन के समय भी अगर आदमी कोई अकेला इस एरिया में घूमता है तो उसे बाजार के चहल पहल की आवाज़, औरतों की बातें करने की, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है या उन्हें महसूस होती है। चलिए इस घर के अंदर हम चलते हैं और ये देखिए हर तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और घास ही उगी हुई है। ये शायद इस घर का बड़ा सा हॉल था, लेकिन आसपास की दीवारें पूरी टूट चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ शायद इस घर की रसोई रही होगी। यहाँ पर है ना, अकेले इन खंडरों में घूमते हुए बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है दोस्तों। ऐसे लगता है पता नहीं किस कोने से कौन उठकर आ जाए, क्योंकि ये बात ऑलरेडी अपने मन में है कि ये एक भूतिया गांव है और यहाँ पर भूत रहते हैं। यहाँ पर देखिए हर घर में हमें इस तरह के छोटे छोटे कप्पे दिखाई देंगे, जो कि सामान रखने या रात के समय दिया रखने के काम आते थे।
और ये अंदर की साइड में एक और बड़ा सा कमरा बना हुआ है। और इस तरफ आप देखिए सारे घर एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए हैं, यानी कि दो घरों के बीच में एक ही दीवार दिखाई देती है। ये देखिए ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा और ये तीसरा कमरा आ गया। और इस तरफ से देखिए ये, और हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। कहा जाता है कि इस गांव से कोई भी एक पत्थर भी लेके नहीं जा सकता। ब्राह्मणों की श्राप की वजह से अगर कोई भी चीज़ यहाँ से लेके चला जाए, यानी कि कोई पत्थर भी हो, कोई भी लकड़ी भी हो, तो उस आदमी को पक्का तकलीफ आएगी, या तो कोई बीमारी होगी या कोई बड़ा हादसा होगा, कोई नुकसान होगा। इस वजह से यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाते हैं कोई भी, केवल आते हैं लोग, साइट सीन देखते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से कोई भी चीज़ लेके जाना मना है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन श्राप की वजह से यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ की भूतिया कहानियाँ सुनकर सन 2013 में एक दिल्ली से रिसर्च टीम यहाँ पर आई और उन्होंने पूरी रात कुलधारा गांव में बिताई, लेकिन उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं था। उनके मुताबिक पूरी रात उन्हें यहाँ पर ज़बरदस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हुई और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उन्हें फील हो रही थी। उनके मुताबिक यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी पक्का है जो रात के समय एक्टिव होती है। हालांकि उन्होंने भूत होने की बात यहाँ पर स्वीकार नहीं की, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी है कहा, जो रात के समय काफी ज्यादा एक्टिव होती है। इस गांव में एक बड़ा सा कुआं भी है जहाँ से गांव के लोग पानी भरा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बंद है। और कहा जाता है कि शाम के समय या रात के समय इस बावड़ी से कई तरह की आवाजें आती है। रिसर्च टीम ने इस बावड़ी के पास में नाइट विजन कैमरे लगाए थे, जो कि रात में भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और एक समय के बाद अचानक से ये कैमरे सारे बंद हो गए और जैसे ही दिन उगा ये कैमरे वापस शुरू हो गए। तो उन्हें यहाँ पर रात का कोई भी फुटेज नहीं मिला और उन्हें समझ ही नहीं आया कि पूरी रात ये कैमरे कैसे बंद रहे और कैसे दिन उगते ही ये वापस शुरू हो गए। और इसी वजह से भारत सरकार ने शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बैन कर दी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अंधेरा पड़ता है यहाँ का माहौल ज़बरदस्त बदल जाता है, पूरा भूतिया माहौल हो जाता है, जहाँ पर 10 मिनट भी रुकना बहुत ही मुश्किल है। अपने समय में ये गांव इतना समृद्ध था कि इस गांव में कई सारे पानी के कुएं थे। बाहर एक तालाब भी है जो कि हमने देखा था। बरसात के सीज़न में उस तालाब से पानी लिया जाता था और गर्मियों में, सर्दियों में इन कुओं का इस्तेमाल किया जाता था पीने के पानी के लिए। इस गांव का अपना शमशान घाट भी था। गांव में कई सारे मंदिर भी थे। हालांकि जब गांव वाले यहाँ से पलायन कर गए तब अपने साथ मंदिर की मूर्तियाँ भी लेके चले गए और घरों की छत भी तोड़ कर चले गए, ताकि यहाँ पर वापस और कोई भी ना बच सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इतना समृद्ध और वैभवशाली गांव एक रात में कैसे उजड़ गया। कुलधारा की उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब आज से 200 वर्ष पूर्व जैसलमेर के एक जालिम प्रधान की बुरी नज़र कुलधारा और इसके आसपास के 84 गांवों पर पड़ गई। इस प्रधान का नाम था सालिम सिंह, लेकिन इसकी क्रूर प्रवृत्तियों की वजह से ये जालिम सिंह के नाम से जाना जाता था। इस जालिम सिंह का केवल एक ही काम था, गाँव की सुंदर लड़कियों को उठाना और अवैध कर वसूली करना। और एक बार इस जालिम सिंह की नज़र कुलधारा गांव के प्रधान की सुंदर लड़की पर पड़ गई। जालिम सिंह इस लड़की पर इतना मोहित हो गया कि वो इस लड़की को किसी हालत में पाना चाहता था। तब जालिम सिंह ने कुलधारा गांव के प्रधान को इस लड़की को अपने पास भेजने की आज्ञा दी और आज्ञा ना मानने पर भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। लेकिन कुलधारा गांव के लोगों ने जालिम सिंह की यह आज्ञा सिरे से नकार दी और उस लड़की को जालिम सिंह के पास भेजने से मना कर दिया। तब गुस्साए जालिम सिंह ने गांव वालों को पूर्णमासी तक का आखिरी समय दिया और बात न मानने पर कुलधारा गांव समेत पूरे इलाके को भयंकर कत्लेआम की धमकी दे डाली। अब बात उस लड़की के इज्जत के साथ ही कुलधारा गांव समेत पूरे पालीवाल ब्राह्मण समाज की इज्जत की हो गई थी। तब कुलधारा गांव के इसी चौक में गांव समेत पूरे पालीवाल ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आसपास के 84 गांव के लोग भी शामिल हुए थे और निर्णय लिया गया कि किसी हाल में अपनी बेटी सालिम सिंह के हाथ नहीं सौंपेंगे। और सालिम सिंह के अत्याचारों से बचने के लिए कुलधारा गांव के लोगों ने एक ही रात में पूरा गांव खाली करने का निर्णय ले लिया और एक ही रात में गांव के 5000 लोग अपना सारा घर बार उजाड़ यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। और इस तरह से ये सैकड़ों वर्ष पुराना समृद्ध और आबाद कुलधारा गांव एक ही रात में पूरी तरह से वीरान हो गया।
लेकिन जैसे हम अपनी प्रिय वस्तु किसी और को नहीं देना चाहते, वैसे ही कुलधारा गांव के लोगों के मन में भी एक टीस थी कि हमारे जाने के बाद यहाँ कोई और आके बस जाएगा। इसलिए गांव के ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते वक्त हाथ में पानी लेकर इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में यहाँ से आगे कोई भी नहीं बस पाएगा और जो भी बसेगा उसकी दुर्गति होगी। और साथ ही श्राप दिया कि इस गांव का एक पत्थर भी यहाँ से कोई नहीं ले जा पाएगा। और तभी से ये कुलधारा गांव आज 200 वर्षों से वैसे ही वीरान पड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि जब सारे गांव वाले यहाँ से चले गए थे, ना कोई यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, तो यहाँ पर भूत और प्रेत आत्माएं कहाँ से आ गई? और इस सवाल का जवाब भी हमें आज से 200 वर्ष पहले ही मिलता है, जब सारा कुलधारा गांव खाली हो रहा था। जब पूरा कुलधारा गांव रातों रात खाली हो रहा था, तब गांव के कुछ अति वृद्ध और बीमार स्त्री पुरुष यहीं रह गए और वो लोग कहीं नहीं जा पाए। और आगे चलकर भूख प्यास और जालिम सिंह के अत्याचारों से उन लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। और कहा जाता है कि उन्हीं तड़पते लोगों की आत्माएं आज कुलधारा गांव में भटकती है, जिनकी उपस्थिति अक्सर यहाँ शाम होते ही महसूस होती है। और उन्हीं मृत लोगों की आत्माएं आज भी कुलधारा गांव में रात के समय भटकती है और कई लोगों को ये दिखाई भी दी है। हालांकि जब कई सारे हादसे होने लगे और कई लोगों के खराब एक्सपीरियंस आने लगे, तब भारत सरकार ने यहाँ पर शाम के 5 बजे के बाद बंदी लगा दी। हालांकि कालांतर में आसपास के 84 गाँवों में से कई गाँव वापस बस गए, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप की वजह से ये कुलधारा गाँव वापस कभी नहीं बस पाया। तो फ्रेंड्स, लगभग 4:30 बज गए हैं और 5 बजे यहाँ के गेट बंद हो जाएंगे। तो चलिए वापसी की यात्रा शुरू करते हैं।